आपको पता है मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है? आप बोलो, आप गेस करो कि मेरा अगला सवाल क्या है। AGI क्या है? हाँ, AGI क्या है? बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु नेवर हर्ड ऑफ AGI। तो एकदम एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5। हाँ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसेंशियली आपकी कैलकुलेटर को बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ आती है, बस उसको कैलकुलेट करना आता है। जी जी जी। उसको 2+2 भी आता है और उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी आती है, बट कैलकुलेशन से अलावा कुछ नहीं आता। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रही है वो जनरल बन रही है। तो चैट GPT आपके लिए रेज्यूमे भी सॉल्व कर सकता है, आपके लिए लेक्चर भी लिख सकता है, आपके लिए पोयम भी लिख सकता है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज ह्यूमंस आर ग्रेट बिकॉज दे आर जनरल इंटेलिजेंस। आप पॉडकास्ट भी कर सकते हो आज की डेट में, कल को किसी ने बोला कि एक बिजनेस चलाना है तो वो भी चला सकते हो। तो AGI, artificial general intelligence, is something that can do everything, and artificial super intelligence is something that can do everything better than any human alive. तो वो आइंस्टाइन से बेटर मैथ्स कर सकता है, वो अरिजीत सिंह से बेटर गाना गा सकता है, वो शाहरुख या मनोज वाजपेयी से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो दैट्स AGI। और अभी अजम्पशन ये है कि जिसने पहले AGI कर लिया, बना लिया, वो उसके पास ये शक्ति होगी कि वो सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके। जैसे वो ऑटोनॉमस ड्राइविंग भी बना देंगे, वो हमें लेट्स से मूवी देखनी है ऑन द गो तो वो नेटफ्लिक्स का भी शेयर ले लेंगे, क्योंकि वो कल जाके अपने AGI को बोलेंगे भाई नेटफ्लिक्स से भी अच्छी सीरीज बना दो। तो AGI पे बहुत पैसा रखा है, एंड AGI इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। शायद ये सबसे बड़ी मोमेंट होगी ह्यूमन स्टोरी में। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमसे इंटेलिजेंट हमें आज तक कोई मिला नहीं है अपनी हिस्ट्री में। हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। यस, पर और ये होने वाला है अगले 5-10 सालों में। यस, करेक्ट। यस। कब तक आ जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस? 5 साल में थोड़ा कई लोग अब कहते हैं कि 5 साल में आ जाएगा। मुझे लगता है अभी 5 से 10 साल के बीच में कहीं है टाइम। तो इतना टाइम है अपने पास। OpenAI is leading the race? Currently yes, but there are very close followers. Google नंबर 2 पे। आप कह सकते हो गूगल नंबर 2 पे है। एक एंथ्रोपिक करके भी कंपनी है जो OpenAI से ही ब्रेक अवे हुई थी, वो भी इट्स वेरी क्लोज। लफड़ा हुआ था, बहुत लफड़े चल रहे हैं यूएस में। मैं एक्चुअली यूएस में गया था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था गूगल के ऑफिस में और ये सब। तो लोग वहाँ पे ये बात करते हैं कि सैम ऑल्टमैन जो OpenAI के CEO हैं, वो सत्या नडेला को कॉल करके बोलते हैं कि भाई तूने मार्क ज़करबर्ग को कैसे GPU दे दिए, या मतलब कंप्यूट कैपेसिटी दे दी। तो वहाँ पे लिटरली बहुत लफड़े चल रहे हैं। अभी तो इतना हो गया था कि सैम ऑल्टमैन जो OpenAI इतनी ऊपर लेके आए, उनको बोर्ड मेंबर्स, उन्हीं के बोर्ड मेंबर्स ने बाहर निकाल दिया, CEO की पद से हटा दिया, ये बोल के कि यार इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? वो किसी को नहीं पता आज तक। उस बात को ऐसे दबा दिया गया, सबको लगता है कि यार क्या किया सैम ऑल्टमैन ने, ऐसा क्या किया, बट वो बात बाहर नहीं आ पाई है आज तक। कई लोग बोलते थे कि AGI ऑलरेडी बन चुका है। कई लोग बोलते हैं कि सैम ऑल्टमैन बहुत तेजी से AI को लेके जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ह्यूमंस की जॉब कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो वी शुड गो स्लो एंड स्टडी, एंड OpenAI इज टू फास्ट। सो बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बट बहुत लफड़े चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक वो जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी अमेरिका में, बेसिकली वहाँ एक बहुत बड़े लीगल केस को टीवी पर भी दिखाया जाता है। करेक्ट, फेयर टू से? कैसे एक्सप्लेन करोगे कांग्रेस की हियरिंग को? तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी संसद है, जी, उसको वहाँ की कांग्रेस बोलते हैं जी। तो संसद में हमारे MPs बोलते हैं, वहाँ की संसद में MPs अदर प्रोमिनेंट फिगर्स को भी लेके आते हैं, ताकि उनसे भी वो पूछ सकें कि भाई तुम सही कर रहे हो नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। सो एसेंशियली वहाँ पे कांग्रेस मैन विच इज MPs फॉर अस आर इंटरव्यूइंग टॉप टेक CEOs एंड सेइंग एंड प्रोबिंग देम कि भाई सब कुछ सही कर रहे हो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, लोगों की जॉब्स तो सेफ है ना, आप जो डेटा ले रहे हो कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे। तो क्योंकि सच तो ये है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, मानव जाति को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। और यही कहा जाता है कि कई बार US की टेक कंपनीज इतनी को ईगोटिस्टिकल कहा जाता है कि वो ऐसा रहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमस ड्राइविंग बना देंगे जी, और मिलियंस ऑफ लोग जो आज की डेट में ड्राइव करते हैं उनका क्या होगा, उस पे से वो थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, देखी जाएगी। तो सो दे हैव सो मच पावर, दे कैन क्रिएट दीज टूल्स जो कि
मिलियंस ऑफ लोगों को प्रभावित करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है वो नहीं पता। मेरे ख्याल से जब सैम ऑल्टमैन की हियरिंग हुई थी तब सैम ऑल्टमैन ने कहा कि देखो दोस्तों, मुझे पता है कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ लॉ क्रिएशन में। यस। उसके बाद बात बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक और चीज़ है कि लोगों को ये भी शक है कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऐसे लॉ बनवा देंगी जिससे सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने सेफ्टी के बहाने ये बोल दिया कि किसी भी एआई कंपनी को ये 500 चेक करने पड़ेंगे कुछ भी रिलीज करने से पहले जी, तो छोटी कंपनी तो वो 500 चेक करने से पहले ही मर जाएगी ना, उनके पास लोग हैं। तो एक दूसरा भी फंडा है कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं होना चाहिए ताकि छोटी कंपनीज मर जाएं और बड़ी कंपनीज के पास सारी पावर चली जाए। और इनफैक्ट ओपन एआई जो आप कह रहे हो ना, इतने डेंजरस टूल्स हैं। अभी रिसेंटली ओपन एआई ने ये भी कहा है कि हमने वॉइस की क्लोनिंग भी इतनी अच्छी बना दी है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल रणवीर बात कर रहा है कोई और बात कर रहा है। तो आप सोचो स्कैम्स कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि यार हमने इतना बना दिया बट हम बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं करेंगे, पहले हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इसका रिपरकशन क्या है और फिर ही रिलीज़ करेंगे। तो एआई अब इतना एडवांस हो गया है कि पहले उसे गवर्नमेंट के फिल्टर्स के थ्रू जाना पड़ रहा है बिफोर एक्चुअली गेटिंग रिलीज्ड। अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो एक पॉइंट के बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन गया ओपन एआई के थ्रू, आपके अनुसार उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? क्योंकि मोस्टली टेक कंपनीज आर वायर्ड टू मेक मनी। यस। तो वो शायद अपनी डिसीजन मेकिंग एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे हैं। श्योर। मैंने एक बुक पढ़ी थी कुछ साल पहले, उस बुक में समवन क्रिएट्स आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और उनकी पहली मूव ये होती है कि एक पैरेलल नया OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ सिर्फ एनिमेटेड फिल्में बनेंगी और वो एनिमेटेड फिल्में इतने ज़्यादा ग्रिपिंग होगी कि पीपल विल लीव ऑल द अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ओनली कंज्यूम दिस। और उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली मेड मनी। तो कुछ डार्क चीज़ें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जी। पॉजिटिव्स ऐसे हो सकते हैं कि आज की डेट में जैसे हम स्किलिंग या अपस्किलिंग की बात कर रहे थे, अगर कोई AGI रीच करता है तो वो ये भी बोल सकता है कि यार हर बच्चे को अपने पोटेंशियल के बेस्ट पहुंचा दो आप, उसको जिस भाषा में चाहिए। अगर किसी को क्रिकेट समझ आता है तो क्रिकेट के एग्जाम्पल को, तो दुनिया का बेस्ट ट्यूटर बनवा सकते हैं लोग AGI से, जिससे बहुत सारे लोग एकदम से लिटरेट होंगे, उन्हें समझ आएगा, अपस्किलिंग होगी। On the other hand, which is a very positive thing for us, right? Therapist AI का बनाना, a lot of people are going through mental problems and nobody to talk to, right? And AI का therapist बनाना, AI का diagnostic doctor बनाना जो diagnose कर सके, अभी मे बी सर्जरी नहीं, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो चुटकी में सॉल्व हो सकती हैं एक ही कंपनी के थ्रू। एक ही कंपनी के थ्रू, राइट? और दूसरा वो और डार्क साइड भी है, वो जाएगी और लेट्स से इंडिया में टाटा मोटर्स के पास गई और बोला कि यार आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दो, हम रोबोट्स लगा रहे हैं, है ना, और आपका इतना पैसा बच जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब कंपनीज के पास तो बिजनेस प्रेशर है, तो अब वो उसको दिख रहा है इतना प्रॉफिट होगा तो वो क्या डिसीजन लेगी, राइट? इट कैन गो टू एवरीवन इन अ BPO जो कॉलिंग सर्विस हो सकती है, बोला आपने सारे कॉलर्स को फायर कर दो, है ना, और हमारे लोग लगा दो, मतलब AIs लगा दो। तो द डार्क साइड इज दैट दे कैन टेक फॉर मनी दीज डिसीजंस सो क्विकली एंड सो आर्बिटरली कि फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना। ये जो जॉब्स चले जाएंगे नैरेटिव है, ये एक्चुअली होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के आने के बाद? आप सुपर इंटेलिजेंस के बाद बिल्कुल, मतलब इट्स इनएविटेबल। दैट्स वाई वी हैव टू, हमें स्किल के भी ना फ्रंटियर पे रहना ज़रूरी है। अगर हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हमारी पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, उसके स्किल के फ्रंटियर पे रहना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज मार्केटियर को या जो बॉटम 20% मार्केटियर है उसको AI बहुत जल्दी से उड़ा देगा, राइट? बट एज यू प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर। तो टॉप 50% लोगों को, टॉप 30% लोगों को हिलाने में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम लगेगा, है ना, तो उसमें डेकेड्स लगेंगे, बट नीचे से बहुत जल्दी जॉब्स जाएंगी। उन सारों का क्या? उन सारों को इनएविटेबल है। एक तो एज इंडस्ट्रीज हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए, उतनी तेजी से सब कुछ नहीं करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, कि कहीं पे भी जॉब डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा से हो रही है तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्टेप इन
और बोलेंगे भाई धीरे धीरे करो, आराम से करो। दूसरा, एज इंडिविजुअल्स हमें कॉन्स्टेंटली AI को यूज़ कैसे करना है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? कि अगर मैं सेल्स में हूँ तो AI इनेबल्ड सेल्स कैसे हो सकती है, अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो AI को मैं मार्केटिंग में कैसे यूज़ करूँ, अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ या सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो कैसे AI को यूज़ करूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबको अपनी जॉब में AI को यूज़ करना आना चाहिए। एंड देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मे बी प्लम्बिंग या फिजिकल जॉब्स, उसमें भी आ जाएगा बहुत जल्दी। बट AI की जॉब्स में हमें फोर फ्रंट पे रहना बहुत ज़रूरी है, AI सीखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक A to Z कवर हो गया। मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। ओके, आई रिस्पेक्ट यू लॉट बिकॉज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। आप मेरी एज के हो, सो रफली हमारा ट्रॉमा भी सेम टाइम पे हुआ। बिल्कुल 12th में इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान। बट तब मैं हमेशा ये सोच रहा था कि यार शायद हमारे एज के लोग एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। इसलिए आप जैसे लोगों को पॉडकास्ट पर लाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है, बिकॉज यू इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग सोसाइटी इन माई आइज। और मैं हमेशा कुछ करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड आई फील कि जब आपके साथ बात करता हूँ हमारे शो पर तो ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क। सो विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर, आप किल कर रहे हो काम में। एंड आई फील कि पूरे न्यूटन स्कूल की सबसे खास बात ये कि आप लोगों को ज़्यादा अमीर बना रहे हो। हमारी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।